अभी तक हम सभी लोगों ने विंडोज 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम को सीख लिया है। प्रैक्टिकल क्लास 1, 2, 3 3 दिन की क्लास में हमने पूरा विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम सीखा, जिसमें हमने देखा कि फोल्डर्स कैसे बनाने हैं, स्टार्ट मेन्यू कैसे खोलना है, टास्क बार, कंट्रोल पैनल, माउस सेटिंग, बैकग्राउंड चेंज करना, स्क्रीन सेवर लगाना और प्रिंटर से रिलेटेड भी बहुत सारे सेटिंग्स हमने देखा। तो इसी तरीके से अगर बात करें, वर्तमान समय में विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 चल रहा है, तो विंडोज़ 10 में ये सारा काम हम कैसे करेंगे। तो चूंकि हमारे पास विंडोज़ 7 का पूरा नोट्स कंप्लीट बना हुआ है फंडामेंटल का, उसी हिसाब से हमें विंडोज़ 10 में केवल अब ऑपरेटिंग करके देख लेना है कि विंडोज़ 10 में अगर बाय द वे हमें काम करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। तो आज के इस क्लास में पूरा जितना सब कुछ हम लोगों ने 3 दिन में विंडोज़ 7 के बारे में सीखा है, वही सब कुछ आज एक ही दिन में विंडोज़ 10 में सारा ऑपरेटिंग देख लेंगे, कहाँ से कैसे कैसे क्या चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को वही नोट्स खोल लेना है, विंडोज़ 7 वाला ही। उसमें क्या क्या काम आपने किया था, वही सारा काम विंडोज़ 10 में कैसे करना है, सिर्फ ये आज के इस क्लास में देखेंगे। और आप वहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि कुछ एक्स्ट्रा होगा, मान लो कुछ अलग तरीके से करना है, तो उसे आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि विंडोज़ 10 में ऐसे नहीं ऐसे करना है। समझ आया? वैसे चीज़ें सेम है, जो सब कुछ विंडोज़ 7 में है वही सब विंडोज़ 10 में है, वही सब विंडोज़ 11 में है, बस थोड़ा सा उसका लुक चेंज हो गया है। समझ आया ना? जैसे पहले के टाइम में होता था, कोई भी चीज़ आता था, कोई चीज़ आप खरीद के लाते थे, मान लो एक कार लेते हो तो उसमें थोड़ा सा लुक उसका दूसरा रहता था। आज नए ज़माने में थोड़ा नई तरीके से नई फैसिलिटी सब दिखाई देती हैं। तो वैसे नया नया अपडेट जिसे कहते हैं, अपडेट आता रहेगा। ये विंडोज़ 7 भी कोई स्टार्ट नहीं था, स्टार्टिंग कहाँ से था? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से। आपको मैंने बताया था ना, जो कि CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, पहले वो आया, फिर उस पर हमने ग्राफिकल बनाया कुछ दिन के बाद, फिर ग्राफिकल जो विंडोज़ थे यानी कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यहाँ पे मेंशन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इस पर आधारित धीरे 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 हमने क्या किया, अपडेट करते रहे। यानी माइक्रोसॉफ्ट ने इस पे बहुत सारा अपडेट दिया। प्रेजेंट टाइम में जो लेटेस्ट विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट का, वो विंडोज 11 है। समझ आया? तो आज के इस क्लास में विंडोज 10 देखेंगे और कल के क्लास में विंडोज 11 देख लेंगे। तो हम कभी किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाएंगे फ्यूचर में, तो वहां पे विंडोज 7 अगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होगा तो उस पर भी काम कर ले जाएंगे, विंडोज 10 होगा तो उस पर भी काम कर ले जाएंगे, विंडोज 11 होगा तो उस पर भी हम लोग काम कर पाएंगे। तो इसी वजह से आज की क्लास में विंडोज 10। ठीक है, समझ आया? तो आज ये अपना चौथा दिन है प्रैक्टिकल का, और आज हम इसमें विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, तो फाइनली ये आपका विंडोज 10 का जो डेस्कटॉप का लुक है कुछ ऐसा होता है। और आपको विंडोज 7 में मैंने बताया था स्टार्ट मेनू यहाँ पे होता है। ये क्या है? स्टार्ट मेनू। यहाँ पे विंडोज 7 का लोगो थोड़ा दूसरे तरीके से था, अभी लोगो थोड़ा सा चेंज हो गया है विंडोज का। इधर क्या है? नोटिफिकेशन एरिया, ये आपको पता ही है। ये पूरा क्या है? टास्क बार है। ये सभी क्या है? और ये विंडोज 10 का डेस्कटॉप है और उसका यहाँ पे बैकग्राउंड में ये लोगो लगा हुआ है। समझ आया? तो विंडोज 10 कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है जब हम इसे ऑन करते हैं। समझ आया ना? अभी यहाँ क्या करना है, यहाँ पे भी इसी पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसे ओपन होगा। यहाँ पे वो भी ऐसे ही ओपन हो रहा था ना, बस उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे दूसरी चीज़ें थी। यहाँ पे कंट्रोल पैनल के लिए और डिवाइस एंड प्रिंटर के लिए भी बगल में कॉलम्स यहाँ पे बने हुए थे। समझ आया ना? अब इसमें भी हम ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, विंडोज एसेसरीज मिलता था ना हमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे विंडोज एसेसरीज मिल रहा है, यहाँ पे भी नोट पैड, पेंट, ये सारी चीज़ें हैं, है कि नहीं है? तो अब उसमें काम कर ले जा रहा था, इसमें भी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? कर ले जाएंगे ना। अब इसमें भी पेंट, नोट पैड कुछ खोलना है, यहाँ से खोल लेंगे। लेकिन अब स्टार्टिंग कैसे कैसे हमने किया था, क्या जो चीज़ें विंडोज 7 में हो रही थी वो इसमें भी होंगी वैसे वैसे या नहीं होंगी, क्योंकि हमने एक ही चीज़ को, एक ही काम को करने के 2-3 तरीके सीखे थे। समझ आया ना? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, मुझे बताओ आप लोग। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? ओपन स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ये बताया था। हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से स्टार्ट बटन खुल रहा है नहीं खुल रहा है, यानी स्टार्ट मेनू खुल रहा है। दूसरा मैंने क्या बताया था, विंडो की दबाएंगे तो भी खुल रहा है नहीं खुल रहा है। तो ऐसे विंडोज 7 में भी खोलते थे। कंट्रोल प्लस एस्केप तो भी खुल रहा है नहीं खुल रहा है। यानी ये 3 तरीके से जैसे विंडोज 7 में बताया था हमने, वैसे वैसे विंडोज 10 में भी हो रहा है। कंफ्यूजन तो नहीं है? दूसरा क्या बताया था? अब बताया था, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? फोल्डर क्रिएट करना। वही जो विंडोज 7 वाला नोट्स है उसी पर ही इसको भी करके देखेंगे। जो चीजें इधर उधर होंगी उसको वहां पे मेंशन कर लेंगे, पेन से नोट कर लेंगे।
समझ आया ना। तो अभी क्या बताया था सेकेंड, एक आइकन खोलना, मान लो एक आइकन, यही आइकन खोलना है कंट्रोल पैनल, तो कैसे बताया था, इस पे क्या करोगे आप, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो ना, ऐसे ओपन हो जाएगा, ये कंट्रोल पैनल है ना। या क्या करना था, डबल क्लिक करना था तो भी खुल रहा है, या क्या करना था, इसको सेलेक्ट कर लोगे और क्या कर दोगे, इंटर, तो भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, हो रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। जैसे विंडोज 7 था वैसे विंडोज 10 है, लुक चेंज है, ऐसा ही तो अभी तक प्रतीत हो रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोल्डर बनाना सिखाया था आपको, फोल्डर बनाना, फोल्डर कैसे बनाना बताया था, क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे फोल्डर बनाने के लिए, न्यू पे, और फिर फोल्डर, फोल्डर बन गया कि नहीं बन गया, कंफ्यूजन तो नहीं है। इसी तरीके से फोल्डर बनाना हमने सीखा था विंडोज 7 में भी, इसको खोलेंगे, इसके अंदर भी फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक कर लोगे और न्यू पे फोल्डर, इस तरह से बन जाएगा। और एक यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता था न्यू फोल्डर बटन, है ना, उससे भी बन जाता था। और एक तरीके से यहाँ पे देखो न्यू फोल्डर, ये फोल्डर जो खुला है उसका नाम है, देखो न्यू फोल्डर का बटन कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे, इसको क्विक एक्सेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस। तो यहाँ पे क्लिक करने से भी फोल्डर बन जा रहा है, समझ आया ना। जो विंडोज 7 में यहाँ पे न्यू फोल्डर लिखा हुआ था ना, उससे हम लोग बना रहे थे, और यहाँ पे क्विक एक्सेस में हमें मिल जा रहा है। कोई कंफ्यूजन, देखो क्विक एक्सेस में अगर कुछ घटाना बढ़ाना है तो यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। तो वो जो फाइल वाली चीजें थी ना यहाँ से, वो कहाँ हो गई, यहाँ पे, समझ आया ना। ठीक है, देखो न्यू फोल्डर इस तरह से बनता चला जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ क्या मिल जा रहा है, न्यू फोल्डर। वहां पे हमें यहाँ फाइल पे क्लिक करके मिल जा रहा था, यहाँ पे ये क्विक एक्सेस, इसे क्विक एक्सेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में हमें विंडोज 10 में फोल्डर बनाना, रिनेम करना, डिलीट करने का सारा चीज यहाँ पे दे दिया गया। उसमें कहाँ था, फाइल में था, विंडोज 7 में। समझ आया ना, इतना ही अंतर है ना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर क्या करना है, इसको डिलीट करना है, रिनेम करना, डिलीट करना सिखाया था ना आपको, बनाना सीख गए ना, कैसे कैसे बनाओगे, राइट क्लिक से भी बन जाएगा जैसे विंडोज 7 में। और दूसरा क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार से, कहां से, क्विक एक्सेस टूल बार से हम फोल्डर बना सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे ना, इसको सेलेक्ट करना, ये अभी क्या करोगे, यहाँ पे क्विक एक्सेस में गए तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कर ले जाओगे ना। रीनेम में देखो अभी बनाने का तो पता हो गया, जैसे विंडोज 7 में बनाते थे वैसे विंडोज 10 में बनाते थे, बस उसमें फाइल में जाके बना लेते थे, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार से बना लेते हैं। और एक मैंने आपको बताया था, इसके बाद हमने बात किया था रीनेम करने के लिए, क्या बात किया था, रीनेम। रीनेम कैसे कैसे कर सकते थे, राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ देखो पॉइंट थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा, रीनेम डिलीट सारा मिलेगा। तो राइट क्लिक करने से भी रीनेम डिलीट कर सकते हैं। चूंकि इस पे रेजोल्यूशन का चक्कर है, इस वजह से इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा आ रहा है। आप अपने कंप्यूटर में करोगे तो छोटा आएगा, वहां पे सारा ऑप्शन आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आप क्या कर लोगे, रीनेम डिलीट सारा कर लोगे। तो यहां से भी रीनेम कर सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या बताया था, इसको सेलेक्ट करोगे, फिर क्या प्रेस करोगे, F2। तो देखो F2 से भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, कर ले जाओगे, कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से विंडोज 10 और विंडोज 7 में आप फाइल फोल्डर रीनेम करना, डिलीट करना। डिलीट करने का क्या क्या तरीका बताया था आपको, डिलीट बटन दबा दोगे, डिलीट हो जाएगा, है ना, कंफ्यूजन तो नहीं। सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट Ctrl+D, डिलीट हो रहा है, नहीं डिलीट हो रहा है ना, डिलीट हो गया। बस एक चीज देखना यहाँ पे क्या अंतर हुआ है, देखो सेलेक्ट कर लिया ना, अभी डिलीट करते हैं, क्या करते हैं, डिलीट हो गया। याद करो विंडोज 7 में हमसे एक बार कंफर्म कराता था कि भाई ये रिसाइकिल बिन में जा रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, नहीं कंफर्म होगा, डिलीट कर दे रहे। अब देखो क्यों ये चीजें क्यों हटाई गई, जरा सोचना इसको। अब एक बार हम क्या करते थे, डिलीट करना है कोई चीज, तब एक बार फिर कंफर्म करें, मतलब हमें क्या करना पड़ता, 2 बार परमिशन देना पड़ता था, जबकि हमारे पास एक ऑप्शन है वापस लाने का। हम अब इतना इस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते करते हमें अनुभव हो गया, तो विंडोज 10 में कहा इंसानों का जो ह्यूमन काम कर रहा है उसका टाइम ना नुकसान हो, एक बार फिर यस करे, तो इससे बेहतर है डिलीट ही कर दो ना, वो डिलीट कर रहा है तो डिलीट कर दो, तो थोड़ा अच्छा ही हो गया ना। अपडेट इसे बोलते हैं, अपडेट। तो अपडेट में क्या किया गया कि वो चीजें हटा दी गई, कंफर्मेशन वाला। ठीक है, अभी रिस्टोर कहां से होता है, रिसाइकिल बिन से। तो डिलीट करना समझ आया ना सबको, डिलीट जैसे जैसे हमने विंडोज 7 में किया था वैसे वैसे विंडोज 10 में भी कर लेना है। अब इसके साथ अगर बात करें हम रिसाइकिल बिन की, तो देखो यहाँ पे भी रिसाइकिल बिन है कि नहीं है,
कहाँ है, ये है ना डिब्बा, समझ आया। अभी तो यही सब हम लोगों ने डिलीट किया है। ये क्या है, ये रिसाइकिल बिन है, देखो लिखा हुआ है ना रिसाइकिल बिन। और ये क्या है, हमारा फोल्डर जहां से हमने सारी चीजों को डिलीट किया। अब रिस्टोर करने की बात हमने विंडोज 7 में की थी कि नहीं की थी, की थी ना। पकड़ करके खींच के ऐसे ले जाओ रिसाइकिल बिन से, खींच के लाओ इधर, देखो वापस आया नहीं आया, समझ आया। कोई चीज डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, ड्रैग करके भी कर सकते हो। तो रिस्टोर डिलीट ये भी समझ गए। रिसाइकिल बिन कितना % होता है, क्या होता है रिसाइकिल बिन, ये सब याद है ना आपको, विंडोज 7 में मैंने पढ़ाया था। ऑनलाइन वाले जो नहीं जानते हैं वो विंडोज 7 वाला पूरा प्रैक्टिकल जाकर के बैक सारे वीडियोस को देख लें, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। रिसाइकिल बिन क्या होता है, स्टोरेज कहाँ करता है, डिलीट करने के बाद फाइलें कहाँ जाती हैं, सारा कुछ आपको पता हो जाएगा। तो आप सब लोगों को तो पता है ना, ठीक है। तो इससे क्लोज करते हैं। रिसाइकिल बिन भी अभी पढ़ाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे है आपको जरूरत नहीं ना, इसको क्या कर सकते हैं, ए भाई चलो तो डिलीट हुआ ना, कंफ्यूजन तो नहीं, समझ आया। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल का मतलब हब ऑफ सेटिंग। अभी देखो विंडोज 7 में हमने क्या देखा था, कंट्रोल पैनल, उसमें क्या क्या चीजें देखा था, कंप्यूटर में जितनी भी सेटिंग करनी होती है कहां से करते हैं हम लोग, कंट्रोल पैनल से कर लेते हैं, है कि नहीं है। और वही सेम कंट्रोल पैनल विंडोज 10 में भी है, जैसे जैसे हमने विंडोज 7 में जो सारी चीजें देखी थी, ठीक है ना। तो अब इसका कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल खोलने के लिए यहां पे देखो एक तो ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर किसी कंप्यूटर में ये ना बना रहे तो कैसे पहुंचेंगे, स्टार्ट मेनू में क्लिक करेंगे ना, फिर क्या मिल जाएगा हमें, कंट्रोल पैनल। यहां पे सर्च कर लेंगे, कहीं ना कहीं आपको सेटिंग में मिल जाएगा, जाकर के देखो सेटिंग में चले जाएंगे, कहां, सेटिंग में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें भी कुछ सेटिंग का एक अलग पार्ट दे दिया गया है विंडोज 10 में, जो भी कंट्रोल पैनल से रिलेटेड है। अब अगर जैसे आप कंट्रोल पैनल में काम नहीं करते हो, विंडोज 10 में इस तरह से आपको सेटिंग देखना है पार्ट में, तो यहाँ पे आपको डिवाइस, सिस्टम, एप्लीकेशन, अकाउंट, सारी सेटिंग यहाँ पे भी लगभग मिल जाती हैं आपको, जो यहाँ से आप कर सकते हो सेटिंग ढूंढ करके, समझ आया ना, अगर सेटिंग पार्ट में आपको जाना है। लेकिन ये कहीं ना कहीं उसी कंट्रोल पैनल के ऊपर बेस्ड है, समझ आया ना। जैसे ये सेटिंग में आओगे तो पर्सनलाइज पे क्लिक करोगे ना, तो फिर यहाँ पे देखो आपको मैंने क्या सिखाया था, यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना, 3D टेक्स्ट लगाना या स्क्रीन सेवर लगाना, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी पार्ट कहाँ का है, कंट्रोल पैनल का है। अब यहाँ पे अगर होम पे क्लिक कर देंगे, कहाँ पे, होम पे, तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक तो सेटिंग का पार्ट ये आ गया जो कि विंडोज 7 में नहीं था, लेकिन वो कंट्रोल पैनल जो विंडोज 7 में था वो इसमें भी है। कहां मिलेगा, इसको बंद करेंगे, स्टार्ट मेनू में क्लिक करेंगे और यहां से थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करेंगे, फिर यहां पे देखेंगे विंडोज सिस्टम में, कहां पे, विंडोज सिस्टम में, यहां पे क्या मिल जाएगा हमें, कंट्रोल पैनल मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन, ये क्या है, कंट्रोल पैनल। यही कंट्रोल पैनल विंडोज 7 में भी था। आपको शायद लुक थोड़ा दूसरे तरीके से दिख रहा हो, है ना, लेकिन यहां पे देखो कैटेगरी है ना, कैटेगरी पे क्लिक करोगे, लार्ज आइकन कर दोगे तो वही सब कुछ दिखने लगा जो विंडोज 7 में था। यही सब तो हमने देखा था वहां पे। क्या क्या सेटिंग किया था इसमें आपने, माउस सेटिंग किया था, देखिए माउस सेटिंग है इसमें कि नहीं है, कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे माउस सेटिंग है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, वहीं पहुंच गए ना माउस सेटिंग में, सेम दिख रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है, कर ले जाओगे। लेफ्ट राइट करना, यहां से देखो लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, है कि नहीं है, थोड़ा सा इस तरीके से आ गया। इसको बंद करेंगे। अभी इसके अलावा और क्या सेटिंग किया था यहां से हम लोगों ने, बैकग्राउंड का सेटिंग किया था। तो बैकग्राउंड कहां पे है, देखो पर्सनलाइजेशन दिखा था ना हम लोग, एक देखो ये और क्या देखा था कंट्रोल पैनल में, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना या अनइंस्टॉल करना, प्रोग्राम एंड फीचर में ना, यहीं पे तो यहीं से तो किया था ना हम लोगों ने, आया ना। यहां से क्या कर सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है तो इस पर राइट क्लिक करोगे, अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, यहां भी अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने विंडोज 7 में किया था और विंडोज 10 में भी ऐसे कर लेंगे, समझ आया ना। अभी विंडोज 10 में भी कोई सॉफ्टवेयर आपको अनइंस्टॉल करना है या इंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल पैनल में आओगे, किसी भी प्रोग्राम पे, प्रोग्राम और फीचर में आकर किसी भी प्रोग्राम पे राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हो, कर ले जाओगे ना। एकदम बिल्कुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, जीरो से, ठीक है ना। फिर यहां से बैक करेंगे। कंट्रोल पैनल में और क्या सेटिंग हम लोगों ने देखा था, डेट एंड टाइम देखा था। तो देखो डेट एंड टाइम भी यहां पे मिलेगा आपको, है कहीं पे,
ये है ना डेट एंड टाइम, आया ना, चेंज डेट एंड टाइम, कंफ्यूजन है नहीं ना, कर ले जाओगे ना इसमें भी सेटिंग, ठीक है जी। कैंसिल करें, टाइम जोन यहाँ से सेट होगा ना, इंडिया का लगा है ना, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यही है इंडिया का। जब भी इंडिया आपको लगाना है तो ये लगा के रखना होगा, ठीक है। और क्या देखा था हम लोगों ने, पर्सनलाइज देखा था, यानी कि पीछे का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना, तो वो भी यहाँ पे देखो, टास्क बार एंड नेविगेशन यहाँ पे आया ना, ये भी सेटिंग। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा सेटिंग चेंज हो गया इसमें, है कि नहीं है, थोड़ा सा चेंज है ना लुक यहाँ पे। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है, ऑटोमेटिक हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप, ऐसा। वहां पे क्या था, इसके लिए विंडो खुल के आया था, उस विंडो में हमको सेटिंग करना था। अब इसको अगर ऑन कर दोगे तो टास्क बार हाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वैसे ही समझ आया ना। ये टास्क बार की सेटिंग करना, टास्क बार में ऐसे सेटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज हुआ ना। यहाँ पे देखो टास्क बार लोकेशन कहाँ है, बॉटम में है ना। कंबाइंड टास्क बार बटन, मतलब सारे बटन कंबाइंड हो, उसके लिए भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये उसमें भी हम लोगों ने देखा था विंडोज 7 में, वही सेम यहाँ पे है, थोड़ा सा दूसरे तरीके से है, ठीक है। तो इसे बंद करते हैं, फिर कंट्रोल पैनल में आ गए हम लोग। इसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा है, डिवाइस एंड प्रिंटर का। देखो सारे प्रिंटर जो भी इसमें इंस्टॉल होंगे वो आपको यहाँ पे देखेंगे, जो भी डिवाइसेस होंगे। तो इनमें कोई सेटिंग करना है तो यहाँ पे आकर के ऐड आर रिमूव, किसी भी डिवाइस को अगर आपको रिमूव करना है उस पर राइट क्लिक कर लोगे, रिमूव डिवाइस कर दोगे तो यहाँ से डिवाइस क्या हो जाएगा, रिमूव होने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ आया ना। तो ये पूरा कंट्रोल पैनल इसमें भी है जैसे कि विंडोज 7 में था, ठीक है। अब अगर बात करें तो उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें अलग अलग तरीके से करके देखा था। जैसे डेट एंड टाइम की सेटिंग हमने कहाँ से देखा था, हमने नोटिफिकेशन एरिया में राइट क्लिक करके भी देखा था। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एडजस्ट डेट एंड टाइम आ गया कि नहीं आ गया, तो भी डेट एंड टाइम पे पहुँच गए। अब देखो डेट एंड टाइम चेंज करने का थोड़ा एक दूसरा तरीका आ गया, यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अपडेट की गई हैं विंडोज 7 से विंडोज 10 में। लेकिन अगर हम बैक में देखें तो जो विंडोज 7 में था वो इसमें भी बैक में जाकर के मिल जाता है, जब हम कंट्रोल पैनल से जाकर सेटिंग करते हैं। तो यहाँ से भी हम डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या करना होता है, सेट डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली लगा देते हैं, तो इंटरनेट जब चलता है ना तो अपने आप यहाँ से सेट हो जाता है डेट एंड टाइम पे। यहाँ पे और यहाँ पे देखो आपको मैनुअली करना है, यहाँ पे कहीं ऑप्शन आएगा सेट द डेट एंड टाइम मैनुअली। इसे अगर आप ऑन करोगे, हाँ, फिर ऑटोमेटिकली हटाएंगे और फिर यहाँ से मैनुअली को लगाएंगे तो चेंज करेंगे, तो फिर आप यहाँ से डेट एंड टाइम इस तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक ये, यानी कि जो कंट्रोल पैनल था विंडोज 7 में उसमें थोड़ा अपडेट करके इस तरीके से बना दिया गया है कि ताकि लोगों के लिए आसानी हो, आसानी से लोग काम कर सकें। ये अपडेटेड वर्जन है, ठीक है जी। कन्फ्यूजन तो नहीं है, इसमें भी कर ले जाओगे या कंट्रोल पैनल में जाके कर लो। विंडोज 7 भी ऑपरेट कर ले जाओगे, विंडोज 10 भी ऑपरेट कर ले जाओगे, ठीक है। अभी और क्या बच रहा है, देखो ये पीछे का जो बैकग्राउंड था अभी हमने चेंज किया था, चेंज हो गया है। इसमें क्या करना बताया था आपको, राइट क्लिक करेंगे और फिर क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे, पर्सनलाइज। पर्सनलाइज पे आएंगे तो फिर हम बैकग्राउंड पे चेंज करने के लिए यहाँ पहुँच गए। यहाँ से देखो हम विंडोज का लोगो लगा देंगे तो विंडोज लोगो पीछे लग गया होगा, ये जो बाय डिफॉल्ट होता है। कोई दूसरा लगा देंगे तो यहाँ से दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें थीम चेंज करना है तो यहाँ से हम थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा ये देखो इसमें 5 इमेज हैं, ये थोड़ी थोड़ी देर पर चेंज होता रहेगा। उसमें केवल सिंगल इमेज है, परमानेंटली वही रहेगा। यहाँ पे 6 इमेज हैं जो फ्लावर्स वगैरह है। अब जैसा मान लो आपको किस नेचर के आप हो, आप अपने विंडो पे अपने डेस्कटॉप पे कैसा रखना चाहते हो वो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अपने हिसाब से यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। पर्सनल पिक्चर लगाना है तो किसी भी पिक्चर पे राइट क्लिक करके भी सेट एज डेस्कटॉप कर दोगे तो वो भी लग जाता है। समझ आया ना, कर ले जाओगे। यहाँ से देखो डेस्कटॉप आइकन की सेटिंग है। कभी कभी इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। कभी कभी आप किसी कंप्यूटर में देखोगे कि ये चीज़ें नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा है, दिस पीसी नहीं आ रहा है, कंट्रोल पैनल नहीं आ रहा है, ये सब नहीं आ रहा है। तो आइकन को भी आप सेट कर सकते हो। इसमें क्या है ना, यहाँ पे वही ऑप्शन है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। अब यहाँ से डेस्कटॉप आइकन पे जो चीज़ें यहाँ पे हमने यहाँ से ऑर्डर कर रखी हैं, यानी कि कंप्यूटर दिखाए, रिसाइकिल बिन दिखाए, कंट्रोल पैनल दिखाए, तो यहाँ पे जिस चीज़ पे हमने चेक बॉक्स पे चेक कर रखा था वो ऊपर दिख रहा था। इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे और इसको हम मिनिमाइज करते हैं या इसको हम थोड़ा सा इधर करते हैं रिस्टोर। अभी देखो यहाँ से सारा चीज गायब हो गया। समझ आया ना। तो कभी अगर आपका आइकन गायब है, आइकन अगर आपको लाना है तो क्या करोगे, यहाँ से कौन सा ऑप्शन क्लिक कर देना है, डेस्कटॉप आइकन। थीम्स में आकर पर्सनलाइज में आकर थीम्स में आएंगे और फिर डेस्कटॉप आइकन में आकर के जिस पे यहाँ से टिक लगा दोगे, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, यूजर फाइल, और यहाँ से जैसे अप्लाई करोगे वहाँ देखो आ जाएगा।
आ गया ना। कभी ये गायब हो जाए तो ऐसे इनको वापस आप ला सकते हो। समझ आया? एक तो इस तरीके से गायब होता है, और एक मैंने क्या बताया था आपको, सारे गायब हो जाएंगे। सारे गायब होने के लिए क्या बताया था, राइट क्लिक करोगे, व्यू में जाओगे, शो डेस्कटॉप आइकन को हटा दोगे तो कोई आइकन ही नहीं दिखेगा। कभी ऐसा हो जाए तो इसको भी आप सही कर लेना। समझ आया ना? कर ले जाओगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर व्यू पे, फिर शो डेस्कटॉप आइकन। कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके आइकन बहुत बड़े बड़े हो गए, उसे छोटा छोटा करना है। अभी देखो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इसका कोई नोट्स में लिखाने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ना, तो ये सब अपने आप सीख जाने वाली चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये करते करते सब आपको आ जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा बड़ा नोट्स लिखना, रटना, याद करना, ये सब मैं नहीं चाहता हूँ। सो खुद से कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये सभी छोटे बड़े हो जाएं मान लो, तो आपको अपने हिसाब से करना है। राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखो स्मॉल आइकन है, स्मॉल पे कर देंगे तो सब छोटा छोटा दिखने लगेगा। अगर आपको और बड़ा बड़ा दिखाना है तो इस पर राइट क्लिक करोगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लार्ज कर देंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखने लगा ना, बड़ा बड़ा दिख रहा है। अब देखो एक तरीका और क्या है, अभी माउस आपके पास है, माउस ये है ना, कौन सा की होल्ड करना है, कंट्रोल की को होल्ड कर लेना है। कौन से की को, कंट्रोल की को ऐसे होल्ड करके रखोगे, ये इस माउस के इस बटन को आप प्रेस करोगे, स्क्रॉल करोगे ऐसे, आप कंट्रोल की को होल्ड करेंगे तो देखो ये बटन मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, बड़ा हो गया ना। अभी छोटा करना है, क्या होल्ड कर रखा है, कंट्रोल होल्ड कर रखा है, और इसको ऐसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो छोटा बड़ा हो रहा है ना आइकन। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? तो ये किसी में भी हो जाएगा, विंडोज 7 में भी हो जाएगा, विंडोज 10 में भी हो जाएगा, विंडोज 11 में हो जाएगा, कहीं पे भी। ऐसा नहीं कि डेस्कटॉप पे ही केवल। अभी आइकन आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, छोटा छोटा करना है तो आप इधर की तरफ स्क्रॉल करो, छोटा छोटा दिखने लगेगा, और बड़ा बड़ा कर लो। तो अभी कभी आप ऑपरेट कर रहे हो, आपको कोई चीज़ें छोटी छोटी दिख रही हैं तो आप उसे ऐसे बड़ा कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि केवल इसी में हो जाए। आप इस पीसी में जाओ, किसी पे भी मान लो कोई फाइल आपने खोल लिया, देखो वर्किंग फाइल, अभी है इसके अंदर किस किस में क्या चीजें रखी हुई हैं ये भी आपको देखना है कि बाहर से पता हो जाए। तो हम कंट्रोल को होल्ड कर लेंगे, क्या होल्ड कर लेंगे, कंट्रोल को होल्ड कर लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे बड़ा करेंगे, देखो बड़ा होता दिख रहा है ना। अभी अंदर क्या क्या रखा हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया मिल जाएगा किसमें क्या रखा हुआ है। समझ आया ना? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। देखो सर्च मैंने नहीं पढ़ाया था आपको विंडोज 7 में, लेकिन विंडोज 10 में देख लेते हैं, उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। अभी किसी कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, या किसी ऐसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हो जो किसी आपके दोस्त का है, या किसी अलग ऑफिस में पहुंच गए, वहां पे कोई फाइल चाहिए आपको, नहीं मिल रही है, तो वो तो दूसरे बंदे ने रख रखा है ना, बस आपको फाइल का नाम पता है कौन सा फाइल है, तो उस नाम से आप क्या कर सकते हो, सर्च करवा सकते हो। समझ आया ना? तो यहाँ पे सर्च बार बना होता है सभी कंप्यूटर में, ऊपर जब भी माई कंप्यूटर खोलोगे, कोई फोल्डर खोलोगे तो यहां पर कर सकते हो। या सर्च के लिए आप क्या कर सकते हो, तो यहां से यहीं पे बना हुआ है क्या, सर्च, यहीं पे लिख के कोई चीज सर्च कर सकते हो। अगर आप किसी फाइल फोल्डर में हो, मान लो आपका ये कंप्यूटर खुला हुआ है, तो यहां पे F3 जैसे क्लिक करोगे, देखो सर्च में एक्टिव हो गया, यानी F3 शॉर्ट की होता है सर्च करने के लिए। समझ आए ना? यहां पे कुछ भी लिख करके सर्च करोगे, जैसे अभी यहाँ पे मैं लिख दूं सर्वेश, मैं अपना नाम लिख दूं, लिख दिया ना, जैसे इंटर करेंगे ना, अब मेरे नाम से जो भी फाइल्स होंगी यहाँ पे अभी क्या होगा, आने लगेगा। देखो सर्वेश सर्वेश जो भी चीजें थी ना, आ रही नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इस तरीके से आप कोई भी फाइल अपना सर्च कर सकते हो, लेकिन आपको फाइल का नाम कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। ये काम आप विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी ओएस में कर सकते हो। कुछ और भी बचा हुआ है जो विंडोज 7 में था और हमने इसमें नहीं बताया। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कंट्रोल पैनल वाली चीजें देख ली, टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू की चीजें भी यहाँ पे हैं, फाइल फोल्डर रीनेम करना, डिलीट करना, माउस सेटिंग करना, डेट एंड टाइम सेटिंग करना, ठीक है। तो आई थिंक इसी तरीके से आप क्या कर लोगे, विंडोज 10 में भी ऑपरेटिंग कर ले जाओगे। इसी तरीके से कल हम विंडोज 11 आपको पूरा सिखाएंगे कि विंडोज 11 में चीजें कैसी हैं और कैसे कैसे उसमें काम करना है। अब विंडोज 11 ना इससे भी अपडेटेड है, विंडोज 11 एकदम लेटेस्ट है, इससे भी अपडेटेड है। प्रेजेंट टाइम में, अभी भी प्रेजेंट टाइम में लगभग 70% कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज 10 ही चल रहा होगा, कुछ परसेंट में विंडोज 11 अपडेट हुए हैं। तो लेकिन फिर भी विंडोज 11 भी हम आपको कल की क्लास में पूरा उसका दिखा देंगे कि कैसे कैसे विंडोज 7 में आपको काम करना है। समझ आया ना? तो फिर आप विंडोज 7, विंडोज 11, विंडोज 10 सब में काम करना सीख जाओगे, और उसके नेक्स्ट डे से हम क्या करेंगे, फिर आपको एप्लीकेशन सिखाना शुरू करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को विंडोज़ 10 में भी काम करना आ गया होगा। इस तरीके से आप विंडोज़ 10 में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं और मिलेंगे कल की क्लास में विंडोज़ 11 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।